प्राप्ति करना हमारा धर्म है। सत्य बोलना, देखो बात बात में झूठ ना बोला करो, थोड़े से लोभ लालच के लिए झूठ ना बोला करो। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मनुष्य का धर्म क्या है? सत्य बोलना। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य तो बोलना चाहिए पर प्रिय सत्य बोलना चाहिए। यदि प्रिय सत्य नहीं बोला आपने तो उसे सत्य का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलना चाहिए पर प्रिय बोलना चाहिए। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना। शास्त्रों का सार क्या है? भगवान का नाम ही सार है। मनुष्य के कल्याण का साधन क्या है? भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन ही हमारे कल्याण का साधन है। अच्छा, एक बहुत बढ़िया प्रश्न है भागवत जी के प्रारंभ में। वह प्रश्न ऐसा है कि ईश्वर सगुण है या निर्गुण, ये बताना है। ये शोर मत कराओ बच्चों से, थोड़ा शांति। जहां बच्चे बैठे हैं थोड़ा शांति, बेटा थोड़ा शांत रहो, है ना। मनुष्य का धर्म क्या है? अच्छा, ईश्वर सगुण है या निर्गुण है? अच्छा आप बताइए, भगवान सगुण है या फिर निर्गुण है? क्या है भगवान? दोनों हैं, सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। कैसे सगुण और कैसे निर्गुण? जैसे पानी, बताओ पानी साकार है या निराकार है? सगुण है कि निर्गुण है? पानी का कोई आकार नहीं होता, पानी निराकार होता। पर वही पानी जब फ्रिज में आप रखते हैं तो बर्फ बन जाता है। पानी का तो आकार नहीं था पर बर्फ का आकार है। पानी तो निराकार था और वही पानी जब बर्फ बना तो उसका एक आकार था। उसी प्रकार ईश्वर निराकार है, लेकिन वही परमात्मा भक्तों के कारण, भक्तों के प्रेम के कारण वही निराकार सगुण साकार बन के प्रकट हो जाते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। वही निर्गुण निराकार सगुण साकार बन के प्रकट होते हैं। क्यों प्रकट होते हैं सगुण बनकर? क्योंकि भक्तों को ईश्वर निराकार रूप में दिखता नहीं है, पर वही जब साकार रूप में प्रकट होता है तो उसका सुख मिलता है, आनंद मिलता है। तो भगवान साकार भी हैं और निराकार भी हैं। अच्छा, भगवान के अवतार कितने हैं? 24 अवतार। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुखधाम, नरसिंह वामन व्यास जी ऋषभ देव कौमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी बुद्धि कल के अवतार, पृथुराजा 12 पुनि कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ पद्म पुराण प्रमाण। श्री भगवान के 24 अवतारों का वर्णन भागवत जी में है। भगवान 24 अवतार लेते हैं। हर अवतार के पीछे कोई ना कोई हेतु कारण होता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण सनकादि बन के आए, फिर 12, फिर नारद जी, नर नारायण, कपिल देव जी, दत्तात्रेय जी, ऐसे 24 अवतार। एक बार भगवान श्री कृष्ण बन के आए, कृष्णावतार। व्यास जी महाराज एक बार भगवान वेद व्यास बन के आए। व्यास जी बन के ना आते तो पुराणों की रचना कैसे होती? एक बार भगवान नारद जी के रूप में प्रकट हो गए। नारद जी ना होते तो भगवान के नाम का प्रचार कैसे होता? तो भगवान ही अनेक रूपों में अपना काम कर रहे हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। एक बार क्या हुआ मैया जी, व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे, पर शांति का कोई अनुभव नहीं, शांति नहीं मिली। तब व्यास जी महाराज ने बहुत अपने आप को दुखी महसूस किया। तब नारद जी वहां आए। नारायण नारायण, ये बताइए आप दुखी क्यों हैं व्यास जी? व्यास जी ने कहा, महाराज मैंने 17 पुराण लिख दिए पर शांति का कोई अनुभव नहीं है। नारद जी ने कहा, आपने अभी तक भगवान की कथाओं का निरूपण नहीं किया, बाल चरित्र नहीं कहा, इसलिए आपको शांति नहीं मिल रही है। कैसे लिखूं? नारद जी ने भागवत सुनाई और व्यास जी ने 18,000 श्लोक तैयार कर दिए। नारद जी कहते हैं, मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था, सत्संग के प्रभाव से मैं ब्रह्मा पुत्र हुआ। मेरी घर में कुछ संत आए, मेरे यहाँ गांव में, मैंने संतों की खूब सेवा की। अच्छा एक बात बता दूं मैया जी, आप जब सेवा करते हैं ना किसी की, तो वह सेवा निष्फल नहीं जाती।
वह कोई ना कोई फल देकर ही जाएगी। मैं जानता हूं कि सेवा का परिणाम क्या है। सेवा जरूरी है। आप जीवन में किसी की भी सेवा कर लो, जिनसे आपके तन का मन का कोई संबंध ना हो, आपने यदि उनकी भी सेवा की है तो ईश्वर उसका परिणाम जरूर देंगे। सबसे ज्यादा फल मिलता है सेवा का, इसलिए हमें सेवा करनी चाहिए। नारद जी कहते हैं, मैंने संतों की बहुत सेवा की, चरणों को दबाया, उनका जूठन खाया। उन संतों ने कृपा करके मुझे एक मंत्र दे दिया, अष्टाक्षर मंत्र। उस मंत्र का मैंने जाप किया। जब मैंने उस मंत्र का जाप किया तो क्या हुआ जानते हैं? मुझे आनंद की अनुभूति होने लगी। जब संत जाने लगे, मैं भी संतों के पीछे पीछे चला गया। मेरी माँ ने रोक लिया, बेटा मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं रह गया। एक दिन मेरी माँ को सांप ने डस लिया। नारद जी कहते मेरी माँ मर गई। मैंने माँ का अंतिम क्रिया किया और सीधा मैं जंगल चला गया और वहाँ मैं बड़े प्रेम से उसी मंत्र का मैंने जाप किया। जाप करता करता लड़कपन बीता, जवानी बीती, मतलब पूरी जिंदगी देखो ये शरीर लगाना पड़ता। किसी भी काम में आप लगाइए, समय तो देना पड़ता है कि नहीं? बिजनेस व्यापार करोगे तो भी समय देना पड़ता। बिना समय दिए बिजनेस व्यापार भी सफल नहीं हो सकता, हाँ या ना? उसी तरह बिना समय दिए भगवान भी तो नहीं मिलेंगे। अब आप कहो कि हमारे पास माला जपने का समय नहीं है, ध्यान लगाने का समय नहीं है, तो फिर भगवान कहेंगे फिर तुम्हें समय नहीं तो हमें कौन सा समय है? इसलिए समय निकाला करो, अधिक से अधिक, अत्यधिक समय। अब समय ना निकले तो क्या करें महाराज जी? कोई बात नहीं, समय ना निकले तो काम करते हुए भगवान का स्मरण बनाए रखो। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। काम बराबर करो, झाड़ू लगाओ, पोंछा लगाओ, बर्तन साफ करो, रोटी बनाओ, किसानी करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, सब करते हुए स्मरण भगवान का, मन भगवान में लगा रहे, है ना? जैसे छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए बैठते हैं ना, भले वो बैठते पढ़ने के लिए पर उनका मन तो खेल में लगा रहता है, हाँ या ना? मन खेल में। उसी तरह काम करो पर मन भगवान में लगा रहे। श्री नारद जी कहते हैं मेरी लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा बीत गया, अंत में बस मेरे प्राण निकलने वाले थे। तब मैंने रोकर भगवान से कहा, हे नाथ क्या ये शरीर चला जाएगा, क्या दर्शन नहीं होगा? तब आकाशवाणी हुई, पुत्र चिंता ना करो, तुम्हारी तपस्या इस जन्म में पूरी हो रही है, इसका फल अगले जन्म में मिलेगा। अच्छा, तपस्या आज पूरी हुई पर अगला जन्म क्या? बोले अगले जन्म में इस जन्म का फल मिलेगा। क्या फल मिलेगा? नारद जी ने तपस्या करते करते शरीर छोड़ा। उस शरीर तपस्या करके शरीर छोड़ा तो उसका परिणाम क्या मिला? अगले जन्म में ब्रह्मा के पुत्र नारद बन के प्रकट हुए। आज तक भजन कर रहे हैं और जहां जाना चाहे जाते हैं, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं। नारद जी हो गए किसके प्रभाव से? किसके प्रभाव से मैया जी? भजन के प्रभाव से। इसलिए आप भी मन को एकाग्र करके मन भगवान में लगाया करो। ज्यादा से ज्यादा चिंतन भगवान का होना चाहिए। हर क्षण हर समय भगवत चिंतन करते रहो, कृष्ण कृष्ण जपते रहो, ज्यादा से ज्यादा मन को एकाग्र करो। हम बड़े जब लोगों को देखते हैं आपस में लड़ते झगड़ते, ये बातें उल्टी सीधी बातें करते, लोग किस प्रकार अपने समय को गवा रहे हैं। जो समय व्यर्थ में आपका जा रहा है वो भगवत चिंतन में भी तो गुजर सकता था। क्यों नहीं भगवान के चिंतन में उस समय को खर्च कर लेते? नारद जी अपनी कथा सुनाते और व्यास जी उस कथा से बड़े प्रभावित होते हैं। व्यास जी ने श्रीमद् भागवत लिखना प्रारंभ कर दिया। नारद जी ने जब बताया, व्यास जी ने महाभारत से भागवत को स्टार्ट किया। महाभारत जहाँ पूरा होता है ना, वहाँ से भागवत जी प्रारंभ होती हैं। महाभारत से आगे का कुछ देखना है तो भागवत जी में ही मिलेगा। महाभारत पूरा हो गया, 99 कौरव मारे गए, दुर्योधन की जंघा टूट गई। अच्छा, आपको पता है महाभारत का युद्ध, कई लोग कहते हैं महाभारत का युद्ध तो हुआ ही नहीं, ये तो कल्पना है। साइंस पढ़ने वाले कुछ स्टूडेंट, कुछ लोग ये मानते हैं, भारत में कुछ लोग ये मानते हैं कि महाभारत नहीं हुआ, ये तो कल्पनाएं हैं। लिख दिया गया। मैया जी मैं आपको सबूत के साथ बात कर दूं, महाभारत कल्पना नहीं है। महाभारत का सबूत मैं आपको दे दूं। आज भी कुरुक्षेत्र में महाभारत लड़ा गया था। कहाँ लड़ा गया था? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र का नाम गीता में लिखा है ना? कुरुक्षेत्र के नाम से गीता प्रारंभ होती है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युतुत्सव, यहां से गीता प्रारंभ होती है। कुरुक्षेत्र का नाम गीता में लिखा है। आज हरियाणा में यह कुरुक्षेत्र नाम का स्थान आज भी ज्यों का त्यों है। आपको पता है कुरुक्षेत्र में इतना रक्त बहा कि वहां की मिट्टी लाल हो गई। आज भी वहां की मिट्टी लाल है। अब आप कहेंगे महाराज जी मिट्टी तो बहुत जगह की लाल है, तो सबूत नंबर दूसरा,
जब वहां पुरातत्व विभाग ने खुदाई की कुरुक्षेत्र में, तो आपको पता है उस जमाने की तलवारें प्राप्त हुई। आज भी वहां के म्यूजियम में वो तलवारें रखी हैं। कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ा म्यूजियम है, जाके देखिएगा। आज भी वो महाभारत के अवशेष मिल रहे हैं। वैज्ञानिक जब उन तलवारों पर, एक जगह तो पूरा का पूरा जमीन पे धंसा हुआ रथ मिला, और जब उन पर सर्च हुई कि कितने पुराने हैं, तो लगभग 5,500 साल पुराने। और महाभारत के कारण भाई भाई में झगड़ा होता है। माँ बाप की क्या गलती होती है? कई बार माँ बाप ऐसे होते हैं कि उन्होंने बड़े बेटे को ज्यादा दे दिया या छोटे बेटे को ज्यादा दे दिया। पूरी संपत्ति, एक माँ बाप ने तो सारी संपत्ति अपने बड़े बेटे को दे दी, छोटे बेटे को कुछ नहीं दिया। और परिणाम क्या हुआ? फिर बड़े बेटे ने माँ को रखा नहीं, बाप को रखा नहीं, रखा छोटे ने ही, सेवा उसी ने की, लेकिन रत्ती भर उसे दिया कुछ नहीं। ये तो अन्याय है ना। माँ बाप भी बड़े मोही होते हैं। आज इस बेटे को ज्यादा दे दूं, क्यों? उसी को देना था तो दूसरा पैदा ही नहीं करना था। कर लिए इतने सारे, संभाले नहीं जा रहे हैं। बच्चों का, माँ बाप का धर्म है कि बराबर मतभेद ना हो। एक पिता के 4 बेटे हैं तो चारों से प्यार करो, चारों से स्नेह करो। माना कि जो आपकी सेवा करता हो उसे सब देना चाहिए, ठीक है, पर फिर भी जो है उनका छोटा थोड़ा ही अधिकार उन्हें तो मिलना चाहिए। इसलिए अन्याय ना हो किसी प्रकार से। किसी के विवाद की जड़ हम ना बने, किसी के दुख का कारण हम ना बने, इससे बचना। किसी के विवाद और किसी के दुख का कारण हमें नहीं बनना चाहिए। और महाभारत के युद्ध का कारण कौन था? मैया जी, ओ मेरी माँ, कौन था महाभारत के युद्ध का कारण? नाम क्या था उस व्यक्ति का? क्या नाम था? दुर्योधन। नाम ही दुर्योधन था। जो अपने धन का दुरुपयोग करे, दुर्योधन, धन का दुरुपयोग करे, वही दुर्योधन। दुर्योधन, विदुर जी ने बहुत समझाया धृतराष्ट्र को इसे मार दो। पितामह भीष्म ने बहुत समझाया धृतराष्ट्र इसकी ना सुनो, पर धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में अंधे तो थे ही, और अंधे होते गए और अंधे होते गए और अंधे होते गए। यहाँ दुर्योधन के प्रेम में ये अंधे थे, इनके पिता धृतराष्ट्र जी, और वहां जिनकी आंखें थी, इनकी मम्मी जी, माँ जी, वो भी आंखों में पट्टी बांध के घूमा करती थी। बाप अंधा हो और माँ की आंखों में पट्टी लगी हो तो स्वाभाविक है बच्चे तो दुर्योधन जैसे ही होंगे। बाप अंधा हो, अंधा मतलब ये नहीं कि आंखों से अंधा हो, अरे विवेक से शून्य व्यक्ति को अंधा कहते हैं, ज्ञान से शून्य। धृतराष्ट्र केवल आंखों से अंधे नहीं थे मेरी माँ, वह सत्य को देखने को तैयार ही नहीं थे। समझाया था सबने, मत सुनो दुर्योधन की बात, सर्वनाश हो जाएगा, मत सुनो दुर्योधन की बात। विदुर जी ने, पितामह ने, गुरु द्रोणाचार्य ने, स्वयं भगवान कृष्ण समझाने आए थे शांति का प्रस्ताव लेकर, लेकिन दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र सुनने समझने को तैयार नहीं थे। नहीं सुनोगे, नहीं समझोगे तो परिणाम भयानक होगा, और वही परिणाम हुआ। दुर्योधन के 99 भाई मारे गए, 100वां दुर्योधन भी मरने की स्थिति में। तब गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा आया, मित्र बताओ मैं आपकी क्या मदद करूं? मित्र मेरी एक इच्छा है। क्या? बोले मैं पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं। अच्छा, अभी लाता हूं मार के। 5 पांडवों को रात्रि के समय मारने अश्वत्थामा चल पड़े। किसे मारने जा रहे हैं? पांडवों को। शायद अश्वत्थामा को यह ज्ञान नहीं था कि पांडवों के रक्षक तो भगवान श्री कृष्ण थे। और एक बात बता दें मेरी माँ, जिसके रक्षक भगवान होते हैं ना, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसलिए हम आप लोगों से एक बात कहते हैं मेरी माँ, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाओ, किसी भी गियर में ना फंसो। ये कह दो कि कृष्ण मेरे पिता हैं और राधा मेरी माता हैं, कृष्ण मेरे पिता हैं। जो मेरे माता पिता करेंगे वो होगा। आज मैं भूखा हूं, समझ लेना कि आज मेरे श्याम सुंदर की मर्जी है कि तू भूखा रहे। ठीक है मेरे कन्हैया, यदि आज आपकी मर्जी है कि मैं भूखा रहूं तो मैं खुश हूं, भूखा रहकर भी मैं तो आपकी मर्जी का गुलाम हूं। और यदि आज मेरे भगवान चाहते हैं कि मैं हलवा पूड़ी खाऊं तो आज हलवा पूड़ी खा के ईश्वर का धन्यवाद दो कि नाथ आज आपकी मर्जी है, मैं तो अपनी मर्जी से चलता ही नहीं, भगवान की मर्जी से चलता हूं। जो हो रहा है वह ईश्वर की मर्जी समझ लेनी चाहिए। जो हो रहा है वह किसकी मर्जी से? भगवान की। मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं है। आज मैं भूखा हूं,
तो शायद मेरे ठाकुर की इच्छा है, इसलिए खुश रहो, शिकायत ना हो। कन्हैया मैं तेरी इतनी पूजा करता हूँ, भूखा ना प्रभु, आप मेरे प्राण ले लोगे ना, सच कहता हूँ श्याम सुंदर, शिकायत नहीं करूंगा। बकरे की तरह तड़पता रह जाऊंगा, तड़पा तड़पा के मारोगे तो मैं तड़प तड़प के मर जाऊंगा, पर तब भी शिकायत नहीं करूंगा। मैंने शिकायत करना नहीं सीखा। अरे जिस परमात्मा ने इतना कुछ दिया हो उसकी क्या शिकायत करना, उसका धन्यवाद ही हम ना कर पाएंगे तो शिकायत करने का अधिकार कहां से लाएंगे। इतने थैंक यू नहीं है तुम्हारे पास कुछ ईश्वर का तुम थैंक यू कह पाओ, धन्यवाद दे पाओ, शुक्रिया अदा कर पाओ, क्या नहीं दिया तुम्हें, फिर भी शिकायत है। इसलिए सबसे हाथ में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, ना जाने कितना बंधन था, पर भगवान को लेकर चले तो पाँव की बेड़ियां अपने आप खुल गई, हथकड़ियां अपने आप खुल गई, सारे बंधन से अपने आप मुक्त हो गए। अर्थ यही निकला कि जो संसार में मन लगा के आगे बढ़ेगा वो बंधन में बंधता जाएगा, और जो भगवान में मन लगा के आगे बढ़ेगा वो कभी किसी बंधन में नहीं बंध सकता। ईश्वर को लेकर चलो, ईश्वर में मन लगा कर चलो, भगवान हमारे हैं, हम उनके हैं, इस भाव से आगे बढ़ो, कोई बाधा नहीं है रास्ते में। लोग कहते हैं महाराज जी बड़ा संकट है, बड़ा कष्ट है। ना जी, ये संकट तब है जानत हूँ अस स्वामी विसारी, फिर ही तिकाहे ना हो ही दुखारी। भगवान को भूल जाओगे तो दुख नहीं मिलेगा। अरे भगवान का विस्मरण ही दुख है, और भगवान का स्मरण बना रहे यही सबसे बड़ा सुख है। तो भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, इसके लिए जैसे वसुदेव जी भगवान को लेकर चले उसी तरह आपको भी भगवान को लेकर चलना चाहिए। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, हमें किसी पर विश्वास ना हो, एक गोविंद पर, एक भगवान के सिवा। भगवान पर विश्वास हो, पर भगवान के अतिरिक्त हमें किसी की जरूरत भी नहीं है। यदि आप दुनिया वालों को खुश करने निकलेंगे तो कहीं ना कहीं कमी रह ही जाएगी, और आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप दुनिया के एक आदमी को खुश कर लो। क्या सही है ये? पत्नी सारी जिंदगी पति के लिए अच्छा करे, जरा सी कमी रह जाए तो पति कुछ ना कुछ बोल ही देगा, पत्नी भी कुछ ना कुछ बोल ही देगी, बेटा भी कुछ ना कुछ बोल ही देगा, और बाप भी कुछ ना कुछ बोल ही देगा, दोस्त मित्र पड़ोसी भी कुछ ना कुछ कह ही देंगे। दुनिया में आप 135 करोड़ लोग मेरे भारत में हैं, अब तो जनसंख्या बढ़ भी गई होगी, कुछ आंकड़ा ज्यादा होगा। एक आदमी को आप खुश नहीं कर सकते। एक आदमी को आप सोचिए, हम लोगों में एक आदमी को खुश करने की ताकत नहीं है, इसलिए जो खुश होंगे नहीं उन्हें खुश करने के लिए समय वेस्ट नहीं करना, वो समय भगवान को खुश करने में लगाओ, भगवान जल्दी खुश हो जाते हैं। और भगवान की खुशी जो दे सकती है, दुनिया की खुशी आपको नहीं दे सकती, जगत की कोई खुशी आपको कुछ नहीं दे सकती, एक भगवान ही आपको सब दे सकते हैं। इसलिए नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, भगवान से संबंध रखो, भगवान से नाता रखो, दुनिया से नाता। हमने कल की कथा में आपको समझाया था कि दुनिया को दिमाग में रखो, पहले भी आपको बहुत बार समझाई है ये बातें कि दुनिया को दिमाग में रखो, भगवान को दिल में रखो, क्योंकि भगवान दिल का सब्जेक्ट है, दुनिया दिमाग का विषय है। तो श्री भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही चल पड़े भगवान श्री कृष्ण गोकुल, पांव की बेड़ियां खुलती गई, बंधन खुलते गए। ईश्वर क्या है? अब आप कहेंगे महाराज जी हम भगवान को लेकर चलें, ये कैसे आप समझा रहे हैं और क्या समझाना चाहते हैं? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं वो जरा सावधानी से सुन लीजिएगा। भगवान का एक नाम है धर्म, रामो विग्रहवान धर्म। भगवान का नाम क्या है? क्या है मेरी मां? धर्म। भगवान का नाम क्या है? धर्म। आप अपने जीवन में सदा धर्म का आचरण कीजिए, यही भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है। सत्य बोलना धर्म है तो सत्य बोलिए, माता पिता की सेवा करना धर्म है तो माता पिता की सेवा करिए, पति की सेवा करना धर्म है तो पति की सेवा करिए। आप जहां हैं, आप डॉक्टर हैं तो मरीज की सेवा करना, ईमानदारी से उसकी जान बचाना, ये आपका धर्म है, सो आप अपने धर्म का पालन कीजिए। जहां है, जिस फील्ड में है, वहां रहकर अपने धर्म का आचरण करते रहिए, अपने धर्म का आचरण करते रहिए। अपने आप आपके किए हुए आचरण से, आपके किए हुए धर्म से, बिना कुछ किए, बिना मंदिर गए, बिना पूजा किए धर्म का पालन करते रहिए। भगवान जहां होंगे अपने आप खुश हो जाएंगे। यही है ईश्वर को लेकर चलना। भगवान को लेकर चलने का अर्थ ये नहीं कि आप सारा काम धाम छोड़ दो, माला लेके बैठी रहो ना जी। अकर्मण्य होके तो बैठना नहीं है, अकर्मण्य होके बैठना नहीं है, काम करना है। काम को करते हुए भगवान का चिंतन करना है, भगवान का चिंतन बना रहे। धर्ममय कभी भी कोई भी काम करो, ये याद रहे कि हमें धर्ममय काम करना है, धर्म का पालन करना है। आज लोग अपने धर्म का पालन नहीं करते, इसलिए परेशान हैं। हमारे देश का सिस्टम कितना डगमगाया है समझिएगा। जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ मरीज को देखने के तुरंत बाद आपको हॉस्पिटल में पैसे जमा करवा लिए जाते हैं, ठीक है? मरीज बचेगा या नहीं बचेगा इसकी गारंटी डॉक्टर नहीं लेते। एक एग्रीमेंट में आपसे साइन करा लेते हैं कि भाई आपकी रिक्स है, मरीज बचे या मरे, हमें तो 5 लाख चाहिए या 10 लाख, जो भी डॉक्टर की अपनी रिक्वायरमेंट है वो लेते हैं।
उन्हें तो पैसे मिल गए और उनने रिस्क भी नहीं ली। अब सोचो कि डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं, अच्छा है, डॉक्टर भगवान के तुल्य हैं। बहुत सारे डॉक्टर ईमानदारी से अपना काम करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर जरूरतमंदों को निःशुल्क इलाज और दवाई देते हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं समाज में कि जो मुर्दों को भी भर्ती कर लेते हैं इस चक्कर में कि 1-2 दिन में ही कुछ मिल जाएगा। ये भी हो रहा है। तो कहने का अर्थ ये है कि यदि हॉस्पिटलों में ये हो कि मरीज के प्राण बचेंगे तो ही आपको उसका पैसा मिलेगा, नहीं तो आपकी दवाई का जो शुल्क है केवल 25% वो मिलेगा भाई। अब एक तो मरीज आदमी के परिवार, आपका कोई व्यक्ति मर गया और अब आप पैसा, कई बार तो डॉक्टर लाश नहीं देते, पहले पैसा लाइए तब आपको बॉडी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। इसमें क्या होता है कि डॉक्टर लोग भी व्यक्ति को बचाने की कोशिश ना करके, उनको तो लगा पैसे मिल गए, अब बचे ना बचे क्या है। यदि बचने के बाद पैसे मिलने की बात होती तो डॉक्टर पूरी ताकत लगा के मरीज को बचाने की कोशिश करते कि भाई इसे बचाएंगे तो पैसा मिलेगा, नहीं बचाएंगे नहीं मिलेगा, तो वो बचाने में ध्यान लगाते। लेकिन अभी तो ध्यान ये है बचे ना बचे हमारा तो पक गया है। व्यवस्थाएं जो चल रही हैं वर्तमान में, एक आम आदमी बहुत पिस रहा है, सामान्य लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। जो दवाइयाँ मार्केट में 100 रुपए की मिलती हैं, वो दवाई मार्केट में उसको बनाने की और मेडिकल तक पहुंचने की कीमत मात्र 10 रुपए होती है। 10 रुपए की दवाई धड़ल्ले से 100 रुपए 200 रुपए की बिकती है। 500 रुपए का इंजेक्शन 30 हजार में बिकता है। और ये बात सबको पता है। भारत देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार यदि कहीं है तो डॉक्टरी और मेडिकल क्षेत्र में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। 10 रुपए की चीज 100 रुपए में दी जा रही है धड़ल्ले से, चूंकि आपकी मजबूरी है, आपको लेना पड़ी। पंचायत चले कॉफी पे, मतलब पंचायत, आजकल की पंचायत कॉफी चाय। अब जैसे समय बहुत है वो पंचायत करें। हमारे देश में बुलेट ट्रेन जो है ना अभी तक नहीं चल पाई, कोशिश चल रही है चलाने की। किसी ने कहा कि हमारे देश में भाई भारत में ये बुलेट ट्रेन अभी तक क्यों नहीं चली, तो हमारे यहां से किसी ने कहा भाई साहब भारत के लोगों को बुलेट ट्रेन की जरूरत नहीं है। क्यों? जरूरत है, कुछ लोगों को जरूरत है, कुछ लोगों को नहीं है। क्यों? अब मैं बताऊं, भारत में 2 लोग रहते हैं, 2 मतलब 2 प्रकार के। एक लोग वो जिन्हें बुलेट ट्रेन की जरूरत है और एक वो लोग जिन्हें बुलेट ट्रेन की जरूरत नहीं है। अब ये कौन कौन है जरा सुनो। विचार करो कि जो आदमी चाय पीने में 15 मिनट लगाता हो और जो महिलाएं चाय बनाने में आधा घंटा लगाती हो, इनके पास तो समय ही समय, इनको बुलेट ट्रेन की क्या जरूरत है। ये तो पैसेंजर में बैठे और जाएं, इनके लिए पैसेंजर ट्रेन अच्छी है, इनके पास समय समय है। इनको तो और अच्छा, जितना समय मिलेगा उतना पंचायत करने में इनको मजा आएगा। और एक वो तबका है, एक वो लोग हैं जिन्हें चाय पीने का क्या, चाय पीने का क्या, पानी पीने का भी टाइम नहीं है। वो लोग कर्मठ हैं, कर्म में लगे हैं, पानी पीने का भी समय नहीं। एक वो लोग हैं। तो अब आप बताइए कि किन के लिए जरूरी है रफ्तार वाली ट्रेन, स्पीड वाली ट्रेन। ये विरोध लोग करते हैं ना, हमारे देश में बुलेट ट्रेन का प्रस्ताव आया, कुछ लोगों ने विरोध किया, अरे क्या जरूरत है। ये वही लोग हैं जो आधा घंटा तक चाय बनाते हैं और 20 मिनट तक पीते हैं, ये उनको जरूरत नहीं है। लेकिन जो कर्मठ हैं उनको जरूरत है। आज भी हमारे देश को बहुत कुछ चीजों की जरूरत है। कुछ लोग हैं जो समय बहुत जिनके पास है, कई लोग तो सुबह से शाम तक पंचायत के सिवा कोई काम नहीं है। मैं आपको निवेदन कर दूं, अपने समय का दुरुपयोग ना करना। समय एक बार आता है, बार बार नहीं आता। समय जीवन में सारी जिंदगी में 1-2 बार आएगा। समझ लिया समय को तो समझ लिया, नहीं तो समय हाथ से, जैसे रेत फिसल जाती है हाथ से, समय भी फिसल जाता है। समय समय पर होता है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात, ये तो समय समय की बातें। इसलिए समय को पहचानो। पूतना मौसी सज धज के आई, बाहर से सुंदर अंदर से घटिया, है ना। चाइना मॉडल कैसा होता है, चाइना का सामान ऊपर से बढ़िया है अंदर से घटिया है। ऐसे ही पूतना है, ये चाइना मॉडल है पूरी। ऊपर से बढ़िया बन के आई, अंदर से घटिया। अंदर से विचार था कि कृष्ण को जहर पिलाऊंगी, मर जाएगा। अब भगवान ने मौसी जी को देखा और देखते ही अपनी आंखों को बंद कर लिया। क्यों बंद कर लिया प्रभु ने? नेत्रों को इसलिए बंद कर लिया भगवान ने कि भगवान कहते हैं पूतना का तन बड़ा सुंदर है, मन बड़ा गंदा है। जिसका तन बड़ा सुंदर हो, मन बड़ा गंदा हो, भगवान कहते हैं हम तन का करेंगे क्या, हमें तो मन से मतलब है। इसलिए सजाना है, श्रृंगार करना है तो तन का नहीं, मन का श्रृंगार होना चाहिए। मन सुंदर हो। अच्छा, मन सुंदर कैसा हो? कभी किसी के साथ जिसने आप पर विश्वास किया है, आप उसके साथ कभी विश्वासघात ना करें। यही है धर्म।
और यही है मन की सुंदरता, यही है मन की निर्मलता। मन मतलब किसी के मन को ना तोड़ो, किसी के दिल को ना तोड़ो। और मैं कहता हूं, आपने कभी किसी को धोखा दिया तो आपको भी धोखा मिलेगा। ये लिख के रख लेना, हम आपको स्टाम्प पे लिख देंगे, है ना। आपने किसी को धोखा दिया है, आपको भी धोखा मिलेगा। आपने किसी के साथ छल किया है, लिख के रखना, आपके संग भी छल होगा। आपने किसी को जहर दिया है, आपको भी मिलेगा। देर लगेगी, थोड़ा सा टाइम लगता है। इसलिए तुम किसी के बारे में बुरा ना सोचना, किसी के बारे में उल्टी सोच ना रखना, सदा अच्छा ही सोचो। अरे हम किसी को क्या दे सकते हैं, क्यों, हम किसी को क्या दे सकते हैं? अरे मुस्कुरा के हम आपको क्या दुआ भी नहीं दे सकते? यदि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो हम दुआ देते रहें, मुस्कुरा के आपकी तरफ देखते रहें।